अंदर से एक बड़ी खबर इस वक्त कश्मीर से आ रही है, जहां पर खबर है कि आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को मार दिया है। बड़ी खबर है, गोली मारी है। और फिलहाल क्या हालात है, बात करेंगे। सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को गोली मारी है, अस्पताल में गंभीर हालत में उन्हें भर्ती कराया गया है। कहां पर, किन हालात में सुनील जी भट्ट ये घटना घटी है, बताएं हमारे दर्शकों को। जी अंजना, मैं आपको बता दूं कि जो दक्षिण कश्मीर का शोपियां जिला है, वहां पर एक कश्मीरी पंडित दुकानदार है जिनका नाम बालकृष्ण है, जिनको कि सोनू के नाम से भी जाना जाता है। उनको आतंकवादियों ने अभी थोड़ी देर पहले उनको गोली चलाई है और काफी गंभीर रूप से वो घायल हैं। उसके बाद तुरंत उनको स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन चूंकि चोट थोड़ी बहुत गंभीर थी तो इसीलिए अब उनको श्रीनगर ले जाया जा रहा है जो है उचित उपचार के लिए। लेकिन अंजना, साफ तौर पर एक बार फिर ये बात सामने आ रही है कि जो कश्मीरी पंडित समुदाय है, जो कि अल्पसंख्यक है और कश्मीर घाटी में अब गिने चुने ही मुट्ठी पर कश्मीरी पंडित बचे हैं, उनको भी आतंकवादी बख्श नहीं रहे हैं। उन पर लगातार हमले हो रहे हैं और ये बालकृष्ण जिनको अब आतंकवादियों ने गोली मारी है, अब इनको गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल उस पूरे इलाके की जहां पर ये वारदात हुई है, जहां पर आतंकवादियों ने इन पर गोली चलाई है, वहां पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और सुरक्षा बल अब उन आतंकवादियों की तलाश में है जिन्होंने इन पर गोली चलाई है। लेकिन अंजना, अगर हम पिछले 24 घंटे की तरफ देखें तो बार बार आतंकी हमले हुए हैं। जो दूसरे राज्यों से वहां पर मजदूर कार्य करते हैं, उन पर भी हमला हुआ है। आज सीआरपीएफ जवानों पर भी हमला हुआ है। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो आतंकवादी इस समय बौखलाहट में है और अब एक कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया है आज शाम को, जिस पर गोली चलाई है आतंकवादियों ने। तो साफ तौर पर ये बात सामने आ रही है कि कश्मीरी पंडित अभी भी कश्मीर घाटी में सुरक्षित नहीं है। सुनील जी भट्ट, हाल ही के दिनों में बहुत सियासी बवाल मचा था द कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए, जिसकी वजह से ये बवाल मचा था कि कश्मीरी पंडितों का 1990 का वो सच कैसे सामने आएगा। लेकिन आज एक बार फिर से अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा लाइव इस वक्त। अशरफ, क्या है पूरी जानकारी, हमारे दर्शकों को बताएं। खबर यह है कि कश्मीरी पंडित को टारगेट किया गया है, उनका इलाज तो इस वक्त हो रहा है, लेकिन बहुत खतरनाक संकेत और सनसनी इस बात से फैलेगी। बिल्कुल अंजना, दरअसल ये जो कश्मीरी पंडित है शोपियां जिले के एक छोटे से गांव में पिछले 30 साल से रह रहा है अपने परिवार के साथ। और इस परिवार ने बिल्कुल, जब पूरे कश्मीरी पंडितों ने शोपियां जिले से पलायन किया था, लेकिन इस परिवार ने पलायन नहीं किया था। लोगों के साथ मिलजुल कर ये परिवार शोपियां जिले में रहता था। लेकिन आज बदकिस्मती से आतंकियों ने इनको निशाना बनाया। 3 गोलियां जो हैं इनको चलाई गई है। अब पुलिस और सेना की मदद से जो घायल कश्मीरी पंडित व्यापारी है, उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती किया गया है इलाज के लिए और काफी कोशिश और जुद्दजहद की जा रही है उनकी जान बचाने को। लेकिन कहीं ना कहीं साफ जो ये हमला है, एक डर का माहौल फिर कश्मीर में पैदा करने की कोशिश, क्योंकि कल शाम से पिछले 24 घंटों के दौरान इसी तरह के 6 आतंकी हमले हुए, जिसमें पुलवामा जिले में 4 जो मजदूर है उनको गोलियों से निशाना बनाया गया, लेकिन स्पेसिफिकली उस तरह से उनको टारगेट किया गया जहां से वो घायल हों। तो वो 4 लोग जो बिहारी मजदूर हैं और दूसरे राज्यों के कश्मीर में काम करने के लिए गर्मी में आते हैं, 4 को निशाना बनाया गया पुलवामा जिले में। उसके बाद दिन में हमने देखा कि सीआरपीएफ के 2 जवानों को नजदीक से गोली चलाई गई। श्रीनगर के मैसूमा इलाके में, जो बिल्कुल लाल चौक से सटा हुआ इलाका है, वो घायल होते हैं। और शाम होते होते अब कश्मीरी पंडित को जो है निशाना बनाया जाता है शोपियान जिले में। और साफ है कि कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के लिए बड़ा एक सवाल है। एक तरफ से जहां पूरी तरह से पिछले कई महीनों से लगातार सुरक्षा बलों और प्रशासन की तरफ से दावे किए गए कि जितने भी आतंकी अलग अलग आतंकी वारदातों में शामिल थे, सबका सफाया किया गया, आंकड़े पेश किए गए, लेकिन फिर भी जो है इन माइनॉरिटी जान बचा नहीं पाई। बताइए। हाँ अशरफ, ये मामूली बात नहीं है। हाल ही में द कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए 1990 में जिस तरह के मतलब वहां पर मौजूद कश्मीरी पंडितों को जो कुछ झेलना पड़ा था, वो सच सामने आया था। उसको लेकर सियासी बवाल भी हमने देखा। उसके बाद से अगर आज एक कश्मीरी पंडित को सीधा टारगेट किया जाता है, ये एक साफ संकेत देने की कोशिश है, डर फैलाने की कोशिश है। कश्मीरी पंडित, और आप भी बता रहे हैं कि शोपियां में वो लगभग 30 साल से रह रहे थे। ऐसे व्यक्ति को जानबूझकर, ये कोई ऑर्डिनरी मामूली बात नहीं है कि कहीं कहीं पर वो आतंकी घटना कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है।
बिल्कुल अंजना, दरअसल कुछ महीने पहले जब मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या हुई थी, वो भी काफ़ी समय के बाद जो है अल्पसंख्यक को आतंकियों ने कश्मीर में निशाना बनाया था। उसके बाद काफ़ी हू-हू, हा-हा मचा था। लेकिन कश्मीर फाइल के बाद कश्मीरी पंडितों के संगठन जो कश्मीर में रहते हैं, उन्होंने यह जी। आशंका जताई जिस अंदाज से कश्मीरी फाइल्स को प्रमोट किया जा रहा है, इस पर राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है। कहीं न कहीं खमियाजा उन कश्मीरी ठीक है। पंडितों या अल्पसंख्यक को ना उठाना पड़े जो बिल्कुल। कश्मीर में रहते हैं। तो कहीं न कहीं और आज वही अशरफ, मैं आपके पास लौट रही हूं। अशोक पंडित इस वक्त हमारे साथ फिल्मकार जुड़ गए हैं, खुद एक कश्मीरी पंडित हैं। और अशोक जी, आपने ये खबर सुनी होगी, आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को गोली मारी है शोपियां में। 30 साल से वहां पर रह रहे थे, क्या कहिएगा? देखिए, यही माहौल है। और आपके टेलीविजन डिबेट्स पे भी जो कश्मीर में रहने वाले जो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वहाँ का, जब वो आपके डिबेट्स में बात करते हैं और हमें कहते हैं कि आइए आप कश्मीर, आपको कौन रोकता है, आपको किसने रोका है, तो ये जब ये जो हादसे होते हैं, जब जैसे आज ये शोपियान में एक मेडिकल स्टोर चलाता है ये शख्स, इसको आपने गोलियां चला दी। मैं ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ कि ये बचे और ये इसकी तबीयत जो है ठीक हो जाए। तो डर का माहौल तो इन्होंने बना के रखा हुआ और एक डेस्परेशन सिचुएशन है, क्योंकि इनको लगता है, इनको पता है कि अभी कुछ होना जाना नहीं इनका, और काफी स्ट्रिक्टनेस है, काफी सीरियसनेस है, काफी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। और जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो रोज देखिए आप कितने आतंकवादी जो है वो मारे जा रहे हैं। तो जो माहौल है ये इनका एक्ट ऑफ डेस्परेशन है, और ये अपने आप का वजूद बनाने की कोशिश करते हैं कि अब भी हम जिंदा हैं। फिर सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं ये इनको पकड़ते हैं, इनको मारते हैं। और ये जो गोलियां चलाई गई है इस निहत्थे पे, यही तो हम कहते हैं कि इसी तरीके से तो हमें मारा है इन लोगों ने। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम चिल्ला रहे हैं कि इसी तरीके से 32 साल इन्होंने हमें 1990 में भी इसी तरह से मारा है। सिलेक्टिव किलिंग भी इनका एक तरीका है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित, अब जो गिने चुने 100-150 लोग जो वहां पे हैं, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और ये देखना चाहिए कि ये सॉफ्ट टारगेट न बने, और ये जो है वो बार बार न मारे जाए, ताकि जो थोड़ी बहुत उम्मीद जगी है, थोड़ी बहुत जो होप्स आती है हमारी कम्युनिटी में वापस जाने की, ऐसे हादसे के बाद हम फिर जो है हताश हो जाते हैं। हम फिर अपनी सोच में पड़ जाते हैं कि वाकई माहौल सही कश्मीर का है कि नहीं हमें वापस जाने के लिए। बिल्कुल। और आपने सही बात कही। कई बार ये अक्सर कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित वापस आए, लेकिन जो हालात बनते हुए दिख रहे हैं अशोक पंडित जी, देखिए हाल में ही कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज हुई, उसके इर्द गिर्द भी बहुत सियासत हुई, हर कोई अपना बयान दे रहा था। ऐसे में अगर जानबूझकर एक 30 साल से शोपियां में रहने वाले, मेडिकल की दुकान चलाने वाले कश्मीरी पंडित को टारगेट किया जाता है अशोक जी, तो इसमें एक साफ संदेश भी दिख रहा है। ये नहीं चाहते हैं कि हम वापस आए। मैं यही हम बार बार बोल के थक गए सरकारों को, नेताओं को, पॉलिटिशियंस को, कि भैया ये नहीं चाहते हैं। जिस दिन हम डिसाइड करेंगे, जिस जगह जब भी बात उठी है हमें कश्मीर लौटने की, जब बातें होती हैं कि चलिए अलग जमीन दे देंगे, अलग एरिया दे देंगे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस को जगह दे देंगे रहने के लिए, जब बात उठी है, तो ये गुप्कार गैंग और हुर्रियत और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, महबूबा मुफ्ती जो है, ये सब चिल्ला के बैठते कि नहीं, हम हम कम्युनलाइज नहीं करना चाहते। ये इतना शोर मचाते हैं क्योंकि ये हमको एज अ टूरिस्ट चाहते आए। हम कश्मीर में वापस बसने की जब बात आती है तो ये शोर मचाते हैं। तो ये जो शख्स जिस पे आज गोली चली है, जिस पे इन्होंने गोलियां चलाई हैं, ये संदेशा सिर्फ उसको नहीं है, ये पूरी 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को ये संदेशा है कि आप यहाँ पर आने की सोचिएगा मत। ये सिंबॉलिकल इंडिकेशन है हमारी कम्युनिटी की, रंजना जी। ये खाली वो तो एक सिंबल है जिसको गोली मारी इन्होंने। इसके पहले भी जो इन्होंने अजय बिंद्रू को गोली मारी, इनको हमारे हिंदुओं को गोली मारी अभी हाल ही में, तो ये देश विदेश सब जगह ये कहना चाहते हैं कि जगह ये इस्लामिक शहर है, यहाँ पर हम कोई भी किसी भी कौम के लोगों को यहाँ पर बसने नहीं देंगे, और खास करके कश्मीरी हिंदुओं को हम यहाँ पर बसने नहीं देंगे। और बार बार ये हमें मैसेज देते हैं, पूरे देश को कि इनको हम यहाँ पर आने नहीं देंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो अलग अलग हिस्सों की। शोपियां में दरअसल ये घटना घटी है। 30 साल से अशोक जी, अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, उसने
तमाम उतार चढ़ाव दौर श्रीनगर का देखा होगा। 90 में भी वो वहां पर रहे होंगे या फिर उस आसपास। अब सवाल ऐसा होता है कि ऐसे में जब ऐसी घटना घटती है उस पूरे इलाके में उनके परिवार पर, जैसा आपने कहा तमाम कश्मीरी पंडितों पर, जैसे एक वज्रपात की तरह खबर पड़ती है। अशोक जी, अंजना जी, देखिए आज क्या हुआ। आज इसमें जब गोली चली है तो हमारा फेथ जो है हमारे पड़ोसियों पर जिस तरीके से 1990 की हत्या में और आज की इस हत्या में कोई फर्क नहीं है कश्मीरी पंडितों की, क्योंकि इस बंदे ने भी एक विश्वास के साथ, अपने पड़ोसियों के विश्वास के साथ, अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनके विश्वास के साथ कि मुझे कुछ नहीं होगा, उसी विश्वास के साथ जो है वो वहां पर रहा। लेकिन आज विश्वास तोड़ दिया, मौका मिला नहीं इनको अपनी 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 ताकत का अंदेशा देना था और इन्होंने अपना प्रेजेंस जता दिया। उसका बलि का बकरा कौन बना? उसका बलि का बकरा बना है कश्मीरी पंडित। और यही तो इन्होंने हमें हर बिल्कुल अशोक जी, बिल्कुल अशोक जी। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, शोपियां में कश्मीरी पंडित को गोली मारने पर अब प्रतिक्रियाएं तमाम राजनीतिक पार्टियों से आ रही है। कविंद्र गुप्ता जी इस वक्त, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुप्ता जी, मामूली नहीं है, एक कश्मीरी पंडित को जो 30 साल से शोपियां में रह रहा था उसे टारगेट किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बार फिर से जो कुछ लोग बचे हैं, डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की ओर सरकार लगी हुई है, तो जो मिलिटेंट कुछ बचे हैं उनके ओवरग्राउंड वर्कर या अंडरग्राउंड वर्कर उनको कहीं ना कहीं सूचना देकर के इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। निश्चय ही बड़ा दुखद है और इससे जो डिमोरलाइजेशन भी आती है, जो जिस चीज को पर ये सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि जो लोग भी इसके पीछे होंगे उनको छोड़ा तो नहीं जाएगा। लेकिन आज भी कुछ जो मिलिटेंट तर्क है उन पर भी कुछ रणनीति चेंज करके इस प्रकार के लोगों को पकड़ना पड़ेगा और सुरक्षा बल पहले अपनी शहादतें देकर भी काम कर रहे हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही इस पर कोई ना कोई एक्शन हो। दरअसल बीते दिनों गुप्ता जी, जब ये फिल्म सामने आई कश्मीर फाइल्स, उसके बाद लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि क्या ऐसे हालात बनेंगे कि कश्मीरी पंडितों की वापसी हो, लेकिन आज की ये घटना तो फिर से दहशत फैला देगी ना। देखिए, इनकी शहादत के कारण से ये सारी चीजें सामने आई हैं और आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये जो कश्मीर फाइल्स के बाद वो उन्होंने भी अपना कोई जो रिएक्शन उस वहां पर हुआ, जानबूझ करके उन्होंने इस प्रकार की कोशिशें की हैं और खास करके जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इस प्रकार की चीजों को देकर के इस चीज को अंजाम देने की कोशिश करती हैं कि ताकि वहां पर ये आकर के ना बसें। तो इनका भी जो कहीं ना कहीं जुबान बंद करनी पड़ेगी ताकि ये जो एक मूव चल रही है उस पर काम हो सके और उसका कोई नुकसान ना हो। तो जल्द ही मुझे लगता है उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही इसको एक्शन भी होगा और ये ढूंढ निकाले जाएगी। पहले भी हमारे सुरक्षा बल, हमारी जो खुफिया एजेंसीज ने बड़ा अच्छा काम वहां पर कर रही है। लेकिन इसी के साथ सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर और जो वहां पर लोग मौजूद हैं उन पर भी होगा कि आखिर आतंकी इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, कुछ तो उन्होंने प्लानिंग की होगी। गुप्ता जी, अगर 30 साल से कोई कश्मीरी पंडित रह रहा था शोपियां में, वो उसको स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं, तो इसको प्रिएम्प्ट करने में कहीं ना कहीं चूक हुई है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि उनकी शहादत को पहले मैं नमन करता हूं, जो 30 साल से भी वहां विपरीत हालातों में वहां पर अड़े हुए थे और वहां पर रह रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी ये जो मूव चलती है मिलिटेंट की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ प्रायोजित ये जो सारा आतंकवाद है, उसमें अलग अलग तरह के बयान आना और इनके कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो बयान आना शुरू हुआ है, उसका ये रिएक्शन है। तो सुरक्षा बलों पर तो हमें सवाल उठाने का हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी शहादतें भी दी हैं, अपना काम भी किया है और वो ढूंढ भी निकालते हैं। लेकिन इक्का दुक्का घटनाएं जब इस प्रकार की होती हैं तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है और जो एक मूव चल रही होती है उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता है। तो हमें विश्वास के साथ, क्योंकि आज जो कश्मीर अगर है तो सुरक्षा बलों की शहादत के कारण, सुरक्षा बलों की काम के कारण से ही आज बचा है। इनको बहुत बार उन्होंने कोशिश की कि आजादी तस्वीरों पर बिल्कुल। और गुप्ता जी, तस्वीरें अब आ गई हैं, हम तस्वीरें सीधा इस वक्त लाइव आज तक पर दिखा रहे हैं। शोपियां में जहां कश्मीरी पंडित पर आतंकी हमला हुआ है, शोपियां में कश्मीरी पंडित को मार गिराया है आतंकियों ने,
एसपी वैद साहब, फॉर्मर डीजीपी, इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के जुड़ रहे हैं। वैद साहब, हम चूंकि आपने वो दौर देखा है और इसीलिए आज ये सवाल है, कश्मीरी पंडित को जो 30 साल से शोपियां में रह रहा था उसे मार गिराया है, सबसे पहले आपके मन में क्या आता है जब आप ये खबर देख रहे हैं? देखिए, ये जो लोग डिनाई करते हैं कि जो एक कम्युनिटी को वहां से भगाने की कोशिश हो रही है, जो ऐसा कुछ नहीं है, पिक्चर झूठी है, बिल्कुल गलत है और ये हार्डकोर इस्लामिस्ट एजेंडा है ताकि पूरी तरह वहां से पलायन कराया जाए। जो भी बचे खुचे कश्मीरी पंडित है, जो बेचारा भरी टेररिज्म में भी वहां रहा लोगों के बीच में और उसने अपनी जिंदगी को रिस्क पे डालकर, उस जैसे आदमी को अगर आप नहीं बख्शते हो तो आप कितने बारबैरिक हैं और कितने निर्दयी हैं आप कि आप किसी भी दूसरे धर्म के आदमी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये हार्डकोर इस्लामिस्ट एजेंडा है कि पूरी तरह वहां से जो रह भी गए हैं उनको भी वहां से भगाया जाए। और ये जो कल जैसे आपने देखा वहां लेबरर्स को टारगेट किया गया, ये सारा वही इनका प्लान चल रहा है ताकि वहां कश्मीर में कोई भी इस तरह का आदमी जो इस्लाम को नहीं फॉलो करता वहां ना रहे। लेकिन ये 1990 के वो बहुत ही खतरनाक काले दिनों की याद दिलाती है ये घटना। अपने दर्शकों को बता दें कि जो वहां पर व्यापारी थे, जो मेडिकल दुकान चलाते थे 30 साल से, उन्हें गोली मारी गई है। अभी भी गंभीर रूप में ही सही वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। सभी की कामना रहेगी कि उनकी जान बच जाए। लेकिन जो खबर हम दिखा रहे हैं आपको इस वक्त, ये तस्वीर उनकी आ रही है, उन्हें घायल अवस्था में, ये उनका वीडियो है जो सामने आया है। अब उम्मीद यही की जा सकती है कि उनकी जान किसी तरह से बच जाए। ये शोपियां में कारोबारी थे, मेडिकल की दुकान चलाते थे, कश्मीरी पंडित जिन पर ये गोली। 1990 का वो वक्त, कश्मीर फाइल्स मूवी बनी वैद साहब, उस समय भी आपकी बातचीत हम लोगों ने आज तक पर दिखाई थी। आपने सच बताया था उस वक्त का, आपने बताया था कि कैसे ऐसे हालात पैदा किए गए, कितनों की हत्या की गई, कितनों को वहां पर महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ। लेकिन आज एक बार 2022 में फिर से ऐसी घटना, हमने बीते कुछ महीने पहले भी एक घटना ऐसी देखी थी। ये अपने आप में बहुत ही डरावना है वैद साहब। बिल्कुल 1990 की याद दिलाती है और किस तरह से उस वक्त मैं एक यंग एसपी था, मुझे याद है किस तरह से एक पूरा टेररिस्ट का और पाकिस्तान का एजेंडा तो था ही था, लेकिन स्थानीय लोगों ने भी उस वक्त बारिंग कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं जो नेबरर थे उन्होंने किया होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज वहां उस वक्त एक ऐसा माहौल बन गया कि ये लोग बर्दाश्त नहीं है, इनको यहाँ से पलायन किया जाए। 7वां पलायन है पिछले 2-3 सेंचुरीज में, और किस तरह से वहां से कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया और टारगेट किया गया ताकि वो वहां से भाग जाएं। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? फौरी तौर पर वहां पर पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, इसमें जो अभी भी लोग रहते हैं, जिस तरह ये मेडिकल शॉप वाला था शोपियां जैसे हॉटबेड में इतने सालों से इतनी भरी टेररिज्म में भी रहा, ऐसे जो यहाँ भी ऐसे साफ टारगेट हैं उनको बिल्कुल मैं समझता हूँ कवर अप करना चाहिए। और बाकी जो जहाँ तक ताल्लुक है रीसेटलमेंट का, वो उस पे एक पूरा प्लान बनना चाहिए और इनको इसके बारे में एक डिटेल्ड जो प्लान के मुताबिक इनको सेटल करना चाहिए। और कश्मीरी ये जो ओरिजिनल कश्मीर के रहने वाले कश्मीरी हिंदूज हैं उनका हक बनता है कश्मीर में उनका बसना, और मैं समझता हूँ भारत सरकार को और रियासत की सरकार को मिलकर इसमें पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। जी, आप बने रहे सर हमारे साथ। एक और खबर इस वक्त आ रही है कि फिलहाल सोनू कुमार को, जिन्हें गोली लगी थी, उन्हें अब आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। आर्मी हॉस्पिटल में उनका ठीक से इलाज हो पाए। घायल कश्मीरी पंडित को अब आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है।
जो प्लान आप बता रहे हैं, आपका ये कहना है कि ऐसे जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं सोनू कुमार जी की तरह, उन लोगों को स्पेशल सुरक्षा देने के लिए प्लान बनाना चाहिए। और आप ये भी मानते हैं कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए सरकार को केंद्र और राज्य स्तर पर एफर्ट्स करनी चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए। वैद साहब, बड़ी तस्वीर आपसे समझना चाहते हैं। 1990 से लेकर 2022 तक आज अगर ये हत्या होती है तो कश्मीरी पंडितों के लिए क्या बदला सर? उनके लिए तो कुछ भी नहीं बदला, आज भी उसी तरह खतरा है। तो लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम उनको वापस वहां नहीं बसाएं तो ये हम सबका फेलियर होगा। आज 370 और 35 हटाने के बाद भी अगर हम उनको वहां नहीं बसा पाए तो मैं समझता हूँ सबका एक फेलियर होगा। और हम सबको मिलकर एक डेफिनेट प्लान के तहत इंश्योर करना है कि उनको सारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो भी वहां वापस बसना चाहते हैं उनके लिए एक मास्टर प्लान बनाकर उनको हमें वहां बसाना है, वरना ये हम सब की असफलता होगी। मैं नहीं समझता इसमें इसको एक अनप्लान तरीके से करना चाहिए। इसको पूरी तरह से एक सोच समझ के साथ पूरे एक मास्टर प्लान बनाकर इनके लिए हर वो कदम लेना है ताकि इनका वापस वहां इनको बसाया जाए और ये लेकिन वहां और लेकिन इसी के साथ आप ये भी कह रहे हैं कि प्लान तरीके से हो ताकि अगर वो वहां जाए तो सुरक्षित रहे, ऐसा ना हो जैसा सोनू कुमार के साथ आज हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं उनकी तस्वीरें, इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका एसपी वैद साहब, आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। शोपियां में कश्मीरी पंडित सोनू कुमार पर गोली चलाई गई है। फिलहाल आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। देखते रहिए आज तक।